हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 6 का निचोड़ निकाला हूं, चैप्टर 4 का या 5 का होगा। तो उसमें है एक भूमंडल। भूमंडल क्या होता है, भूमंडल के बारे में पहले जानते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस भाग पर अभी रह रहे हैं, तो इस जिस भाग पर अभी रह रहे हैं ठोस भाग है, इसको क्या कहते हैं? भूमंडल। इसको क्या कहते हैं? भूमंडल। लेकिन भूमंडल को दो दो भागों में बांटते हैं। दो भूमंडल को दो भागों में बांटते हैं। महाद्वीप भूमंडल, महासागर भूमंडल। आप अगर आप अब अगर आप मतलब कहिएगा महासागर कैसे आ गया है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये मान लीजिए क्या है, भूमि है। क्या ये भूमि का भाग नहीं है? क्या ये भूमि का भाग नहीं है? ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जल है महासागर। ये भूमि का भाग नहीं है, तो ये भूमि का भाग है। इसलिए भूमंडल को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप, महासागर। महाद्वीप महाद्वीप होता है क्या? महाद्वीप चहटी का नाम सुनते हैं देहाती भाषा में, चहटी। तो समुद्र में एक द्वीप उग जाता है, उसी को चहटी कहते हैं, उसी को महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे देश मिलकर, बहुत सारे जिला मिलकर क्या बन गया? राज्य। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बन गया? देश। बहुत सारे देश मिलकर क्या बन गया? महाद्वीप। बहुत सारे देश मिलकर क्या बने? महाद्वीप या महादेश कहते हैं। महाद्वीप बोले या महादेश बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाद्वीप बहुत सारे देश मिलकर बना है। तो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आपको 7 गो पुर गया। महासागर 5 होते हैं। महासागर कितने हैं? 5 होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, अब हम एक एक कर पहले महाद्वीप पहले पढ़ लेते हैं, तब महासागर पाते हैं। तो महाद्वीप 7 होते हैं। सबसे पहले मैं एशिया को उठाऊंगा। एशिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एशिया सबसे बड़ा है। एशिया सबसे, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, जिस पर हम लोग रहते हैं। भारत कौन महाद्वीप में आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा है। जनसंख्या के दृष्टि से क्या है? दूसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 1/3 है। 1/3 है, यानी कि 3 भाग में एक भाग क्या है? एशिया है। ठीक, इसका उत्तर, एशिया के उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्व एशिया कौन गोलार्ध में है? एशिया कौन गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। कौन गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। आपके पास विश्व के नक्शा होना चाहिए। एशिया कौन गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। इससे एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है? एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। आपको एक होमवर्क देते हैं, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है आपको लिखना है। कर्क रेखा एशिया से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन पर्वत है? यूराल पर्वत। जो यूराल पर्वत है ना, एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग कर रहा है? एशिया और यूरोप को। अगर प्रश्न में आ जाए एशिया और यूरोप को कौन अलग करते हैं, तो यूराल पर्वत। कौन पर्वत? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया के पश्चिम में है कि पूर्व में है? तो आप बताएंगे क्या? पश्चिम में। कहाँ है? पश्चिम में है। एशिया के बारे में खत्म हो गया। मैं मुख्य चीज ले आया हूँ। एक्चुअली तो एशिया के बारे में बहुत चीज है, लेकिन मैं मुख्य चीज ले आया हूँ। अब चलते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप, ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका बड़ा है। इससे अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है।
अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य, कर्क, मकर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। अगर आपके पास नक्शा है, आपके पास मैप है, विश्व का मैप है, तो आप वह देखिए क्या सही में भूमध्य रेखा गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजर रहा है, मकर रेखा गुजर रहा है। देखिए आप, बहुत बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा रहा हूँ अभी। तो बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, बहुत बड़ा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। गर्म रेगिस्तान, अगर आप ये बात जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान कौन महाद्वीप में है, तो ये है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। ये गर्म रेगिस्तान है। ये क्या है? गर्म रेगिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप में है। लंबी नदी, जानते हैं लंबी नदी, सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप में गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर प्रभावित होती है। कौन नदी? नील नदी। कौन नदी? नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो फर्स्ट में मैंने क्या देखा? एशिया। एशिया के बाद कौन है? अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद अफ्रीका। लेकिन आप जानते हैं एक पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, एक पॉइंट और लिखता हूँ। जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से ये क्या है? दूसरा। ये जनसंख्या के दृष्टि से पहला है। जनसंख्या के, जनसंख्या के दृष्टि से ये क्या है? पहला है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। कौन? अफ्रीका। जनसंख्या, एशिया जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, और लेकिन अफ्रीका जनसंख्या की दृष्टि से पहला। लेकिन जन्मदाता यहीं पर सबसे ज्यादा हो रहा है। कहाँ? अफ्रीका में जन्म सबसे ज्यादा यहीं पर होते हैं। अब चलते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। उत्तर अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? अगर आपके पास मैप है तो उसमें देख लीजिएगा। उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये तीन तरफ से महासागरों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ। कौन? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप तीन तरफ से महासागरों से, चारों और तीन तरफ से, एक तरफ से जल है, एक तरफ से भूमि है, और तीन तरफ से जल ही जल है, महासागर है। इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भी कह सकते हैं। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है। क्या है? एंडीज पर्वत। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, एंडीज पर्वत। बड़ी नदी है इसमें अमेजन नदी। कौन? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बड़ी नदी है अमेजन नदी। और अंटार्कटिका, और पहले बता, दक्षिण अमेरिका में कौन पर्वत है? एंडीज पर्वत। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत। लिख लीजिए, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत है, लिख लीजिए। रुकिए, तो अब अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में चर्चा पांचवा नंबर पर जो आ रहे हैं 12 में। तो पांचवा में मैं ये जो लिखा हुआ हूँ ये बड़े के अनुसार लिखा हुआ हूँ। तो अंटार्कटिका का कुछ महत्व बता देता हूँ। अंटार्कटिका ध्रुव में है। कौन ध्रुव में है? तो दक्षिणी ध्रुव में है। दक्षिणी ध्रुव में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे बर्फ है। बर्फ यहाँ पर चादर से ढका हुआ रहता है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। वहां पर मानव का निवास नहीं है। वहां का क्या है? मानव का निवास नहीं है। इसलिए वहां पर कुछ शोधक बनाया हुआ है, जैसे कि भारत का शोधक है मैत्री गंगोत्री। यूरोप के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। यूरोप आपका 6ठा नंबर पर है। यूरोप की कितने नंबर पर है? 6ठा नंबर पर है। यूरोप के पूर्व में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। लेकिन एशिया के पश्चिम में कौन पर्वत है? यूराल पर्वत। यूरोप के पूर्व में कौन पर्वत है? यूराल पर्वत। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अद्भुत कहानी है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? ये जो ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक महाद्वीप भी है,
ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है। तो अगर आपको प्रश्न में आ जाए, और लेकिन ये सबसे छोटा भी है, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन ऐसा महाद्वीप है जो एक महाद्वीप भी है और देश भी है, तो आपको उत्तर देना है क्या? ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने क्या पढ़ा, भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग को, जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। लेकिन भूमंडल दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीप, महासागर। तो महाद्वीप क्या होता है? जैसे मैंने बताया, आपको लोगों को बताया कि बहुत सारे जिला मिलकर क्या बन गया? राज्य। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बन गया? देश। देश मिलकर क्या बन गया? बहुत सारे देश मिलकर क्या बन गया? एशिया। एशिया ना, महाद्वीप बन गया। क्या बन गया? महाद्वीप, जिसको कहते हैं आप लोग महादेश। तो एशिया में के गो देश है? तो 45 गो देश है। कितने देश है? 45 गो देश। लेकिन अफ्रीका में के गो देश है? तो यहाँ पर 54 गो देश है। इसे इस सबको छोड़ देता हूँ। तो महासागर 7 है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। महासागर 5 है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। और मैं सबका महत्व समझा। एशिया सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर है, और क्षेत्रफल में 1/3 है, और उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है एशिया। कर्क रेखा, एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। अफ्रीका के बारे में चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर मैं लिखा, देख ला, जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला। दूसरा कौन है? तो एशिया। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका से। लेकिन अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या? कौन गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो गर्म रेगिस्तान, सहारा, लंबी नदी नील से क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है। तो उत्तर अमेरिका तीसरा नंबर पर है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका चौथा है, इसमें दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर कौन पर्वत है? रॉकी पर्वत। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत। फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, उत्तर अमेरिका में कौन पर्वत है? रॉकी पर्वत। लेकिन दक्षिण अमेरिका में कौन पर्वत है? एंडीज पर्वत। तो महासागर भी पढ़ा दे, महासागर 5 महासागर है। महासागर रहने दीजिए, महासागर की एक वीडियो लेकर आऊंगा और पूरे महत्व लेकर आऊंगा। 5 महासागर है, 5 का महत्व लेकर आऊंगा। और इसे जान जाइए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसी में सबसे बड़ा गर्त है मेरियाना गर्त। इस सब के बारे में चर्चा करूंगा दूसरे क्लास में। आज के लिए इतने ही काफी, धन्यवाद। आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? विश्व के नक्शा, क्लास 6 का मैं पेज पढ़ा हुआ हूँ। तो ये क्या है? ये आपका भी गया उत्तर अमेरिका, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।